बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। अब हम चलते हैं बेटा 14 चैप्टर के लास्ट 1/3 के ऊपर, जो कि स्टार्ट होगा गैल्वेनोमीटर से लेकर हमारे मल्टीमीटर तक। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि गैल्वेनोमीटर में हम कैसा पोल फेस इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन दे देता हूं, फ्लैट पोल फेस या कनकेव पोल फेस, उसमें से एक बताना है। सो राइट आंसर इज कनकेव पोल फेस। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ये बताएं व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आप सोचें क्या होता था कि करंट जाता था और कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाती थी। मोटर का प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 3, गैल्वेनोमीटर में करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शंस चाहिए तो बहुत सारे दे सकता हूं, सी ओवर बैन, थीटा, बोथ, बैन ओवर सी। बोथ का दिल कर रहा है ना, लेकिन ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि सी ओवर बैन कांस्टेंट होता है, आई इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनोमीटर में बेटा जो स्केल अरेंजमेंट थी आपके पास, उसका स्केल अरेंजमेंट का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है कि कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। एंड इट्स आंसर इज सिंपल, 1 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। लेड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी, सो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, नो सी ओवर बैन नहीं, बैन ओवर सी। उसकी वजह भी सुन लें, क्योंकि सेंसिटिविटी करंट पर डिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि डिफ्लेक्शन पर करंट होता है। थीटा डिवाइडेड बाय आई होता है, इस वजह से ये बैन ओवर सी बन जाता है, सी ओवर बैन की बजाय। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 काउंटिंग पहले ही कर लेते हैं ना, गलती ना होता कि 9, 10, 11, 12, 13। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यह बताना है कि सेंसिटिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद होगा आपको, मैंने बताया था कि सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां हम पूरा वर्ड लिख देते हैं, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, शंटेड गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसके साथ हमने शंट रेजिस्टेंस दे रखी हो, तो उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा मीटर बन जाता है। एम मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर है एम मीटर। क्योंकि एम मीटर बनाने के लिए हमें जाना पड़ता था, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था, तो आपके पास एम मीटर बन जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, उस शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी बोर्ड में आता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था, V ओवर आई जी माइनस आर जी? नहीं, इसका फॉर्मूला था आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछूं, अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं मीटर की, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा या कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला इसका आंसर देता है कि अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ हैव इनवर्स वे। तो उसके बाद क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। एम मीटर को जब किसी सर्किट में अटैच किया जाएगा तो सीरीज में अटैच करेंगे या पैरेलल में अटैच करेंगे या किसी भी तरह अटैच कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने ये बताया था कि एम मीटर करंट मेजर करता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, इस वजह से एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 12,
What is the value of the high resistance in the voltmeter? How to calculate the value of the high resistance? Formula, ये जो थोड़ी देर पहले आपके माइंड में आ रहा था वही फॉर्मूला एग्जैक्टली हाई रेजिस्टेंस का है, एंड इट्स वैल्यू इज V ओवर IG माइनस RG। ये फॉर्मूलाज भी कुछ आपको माइंड में होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर बताना है। देखो, अगर इसको आप बगैर कैलकुलेशन के समझे, आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जो किसी भी वोल्टेज को फाइंड कर सके, तो उसकी रेजिस्टेंस सबसे हाई होनी चाहिए। तो ये एक हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं। तो आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जो तमाम वोल्टेजेस को फाइंड कर सके, तो उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या होती है? आप क्या कह सकते हैं? आप इन्फिनिटी ही कह सकते हैं ना। और इस फॉर्मूले से भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप इनफाइनाइट वोल्ट तक फाइंड कर सकते हैं, तो जाहिर है रेजिस्टेंस भी फिर इनफाइनाइट होगी। ऑफ कोर्स इट इज हाइपोथेटिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 14 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको रेंज ऑफ द वोल्टमीटर बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। ऑप्शंस ले सकते हैं आप। हाई रेजिस्टेंस बढ़ानी है, हाई रेजिस्टेंस घटानी है, या करंट बढ़ाना है या करंट घटाना है। फॉर्मूला आंसर करेगा। इसी फॉर्मूले से आंसर मिल रहा है कि रेंज जो है वो इसके साथ अब डायरेक्ट में आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने एमीटर के बारे में पूछा था कि एमीटर की रेंज अगर बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ता। आपने आंसर दिया था कि रेंज अगर आपने एमीटर की बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में थे, यहां डायरेक्ट रिलेशन में है। तो रेंज बढ़ाने के लिए हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, ओहम मीटर जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा हो, इट्स नॉट अबाउट वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, ओहम मीटर की बात हो रही है। जब ओहम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो आइडियली अगर आप सोचें तो उस वक्त करंट होगा इनफाइनाइट एम्पेयर, और जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो होता है V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं होता बल्कि 0 रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। किस मीटर में बैटरी उसका इंट्रिंसिक पार्ट होती है? किस मीटर में? एम मीटर में, वोल्ट मीटर में, ओहम मीटर में, या फिर आप कहें कि मल्टीमीटर में? तो इसके ऑप्शंस में आपको बताना पड़ेगा कि जो पिन पॉइंट करके बात करें तो ओहम मीटर वो चीज होती है जिसमें बैटरी होती है, मल्टीमीटर में भी बैटरी होती है। तो इन दोनों में टाई पड़ गया, तो इसमें से आप ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ओहम मीटर को लेंगे, क्योंकि ओहम मीटर में बैटरी का इस्तेमाल जरूरी है। मल्टीमीटर में कभी जरूरी है और कभी नहीं है। जब मल्टीमीटर एम मीटर होगा तो बैटरी यूज नहीं होगी, वोल्ट मीटर होगा तो बैटरी यूज नहीं होगी, लेकिन जब ओहम मीटर के तौर पे यूज होगा तब बैटरी का कंजम्पशन होगा। तो इन दोनों ऑप्शन, सही ऑप्शन में से ओहम मीटर इज द बेस्ट ऑप्शन। दो सही में से भी कभी कभी एक चुनना पड़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि DMM किसका एब्रीवेशन है? DMM, यस, डिजिटल मल्टी मीटर। इस लफ्ज को अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है ये? डिजिट्स की शक्ल के अंदर कई चीजें फाइंड करने वाला, यानी करंट को भी मेजर करेगा, यानी वोल्टेज को भी मेजर करेगा, और रेजिस्टेंस को भी मेजर करेगा। तीनों चीजों को मेजर करने वाला डिजिटल वर्जन, इसको बोलते हैं एवोमीटर का डिजिटल वर्जन। एवोमीटर में वो एनालॉग होता था, उसमें नीडल से आंसर आती थी, और इसमें वैसे आप इसकी बात ये बताइए कि डिजिटल ज्यादा एक्यूरेट होता है या एनालॉग ज्यादा एक्यूरेट होता है? जाहिर है डिजिटल ज्यादा एक्यूरेट होता है बनिस्बत आपके एनालॉग मीटर के। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए बच्चों कि डिटेक्शन कौन करता है आई की? डिटेक्शन ऑफ आई के लिए कौन सा मीटर, और मेजरमेंट ऑफ आई के लिए कौन सा मीटर? क्लोज क्लोज हैं ये दोनों। डिटेक्शन ऑफ आई के लिए आपको चाहिए गैल्वेनोमीटर, और मेजरमेंट ऑफ आई के लिए चाहिए एमीटर।
ये स्टेटमेंट है, इसको आप शॉर्ट के लिए भी तैयार कीजिए और एमसीक्यू के लिए भी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी नीडल बहुत जल्दी क्विकली रेस्ट में आ जाए रीडिंग के बाद, तो उस गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? स्टेबल गैल्वेनोमीटर, अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, या बोथ का ऑप्शन भी हो सकता है, दो ऑप्शंस को मिला के। तो इसमें आप जरा थोड़ा सा तसल्ली से समझें। जो सेंसिटिव ज्यादा होगा उसकी नीडल बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी, और जो स्टेबल होगा वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी, रीडिंग लेने के बाद बहुत जल्दी वो रेस्ट में आ जाएगी। तो जो कम सेंसिटिव होगा, आपने भी सीखा सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है, जो सेंसिटिव कम, स्टेबल ज्यादा, तो स्टेबल गैल्वेनोमीटर भी इसे कहते हैं, और बच्चों उसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, शंट रेजिस्टेंस, ये दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड रेजिस्टेंस RH। आपने बताना है इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। यहां सीरीज, पैरेलल और मीटर्स का पूरा लॉजिक जिसे पता होगा वो इसे आंसर कर सकता है कि एम मीटर में बच्चों हमारे पास शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होती है, और पैरेलल का रूल है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, तो एम मीटर की रेजिस्टेंस शंट से भी कम होगी। और वोल्ट मीटर के अंदर चूंकि RH और गैल्वेनोमीटर सीरीज में होते हैं, और सीरीज का असूल है लार्जर देन लार्जेस्ट, सो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज लार्जर देन हाई रेजिस्टेंस। तो बेटा ये थी हमारी वीडियो जो हमने 1/3 की बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच बेटा।